बाबू रामचंद्र मजदूरों और किसानों के सच्चे नेता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे नेता हुए जिनका नाम आज आम लोगों की स्मृति में कम ही आता है। बाबू रामचंद्र उनमें से एक थे। वे सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे बल्कि मजदूर और किसान आंदोलन के भी अग्रणी नेता थे। उनका जीवन यह दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और आम जनता के अधिकारों के लिए भी लड़ाई थी। प्रारंभिक जीवन। बाबू रामचंद्र का जन्म 1898 में उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और अन्याय को देखा। उनके माता पिता उन्हें ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना सिखाते थे। कम उम्र में ही उन्होंने महसूस किया कि केवल राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि मजदूरों और गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में रुचि लेना शुरू किया। वे गांधीवादी विचारों से प्रभावित हुए और मानते थे कि अहिंसा, सत्य और संगठनात्मक शक्ति से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। मजदूर आंदोलन में योगदान। बाबू रामचंद्र का सबसे बड़ा योगदान मजदूरों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई थी। उन्होंने चाय बागानों, कारखानों और रेलवे मजदूरों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1920 और 1930 के दशक में जब औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा था, मजदूरों की स्थिति बेहद खराब थी। वे लंबे समय तक बिना उचित वेतन, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा के काम करते थे। बाबू रामचंद्र ने मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। वे मानते थे कि अगर मजदूर एकजुट होकर अपनी मांगों को रखें तो मालिक और सरकार उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने मजदूर संगठनों की स्थापना की और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को रखा। उनके नेतृत्व में कई हड़तालें और प्रदर्शन हुए जिनमें मजदूरों ने बिना हिंसा के अपने अधिकारों की मांग की। बाबू रामचंद्र का मानना था कि आंदोलन का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि मजदूरों में आत्मसम्मान और समाज में अपनी जगह बनाने की क्षमता पैदा करना भी होना चाहिए। किसान आंदोलन और सामाजिक न्याय। बाबू रामचंद्र सिर्फ मजदूरों के नेता नहीं थे बल्कि किसानों के भी समर्थक थे। वे किसानों के कर्ज, भूमि अधिकार और कम मजदूरी जैसी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन्होंने भूमिहीन और गरीब किसानों को संगठित किया और उनके हक की लड़ाई लड़ी। उनके आंदोलनों का एक मुख्य उद्देश्य था समाज में समानता लाना। वे जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता तभी वास्तविक होगी जब गरीब और मजदूर भी समाज में समान अधिकार प्राप्त करेंगे। बाबू रामचंद्र गांधी और अन्य नेताओं के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि वे राष्ट्रीय नेताओं जितने प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन उनकी ग्रासरूट्स भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण थी। वे आम जनता के बीच सक्रिय रहते थे। गांव-गांव, बस्तियों और कारखानों में जाकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय को संदेश दिया। उन्होंने जनता को समझाया कि राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों का महत्व समान है। बाबू रामचंद्र का मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को बदल सकती है। उन्होंने मजदूरों और किसानों को स्वयं सहायता, पढ़ाई और संगठनात्मक शक्ति के महत्व के बारे में सिखाया। उनके अनुसार केवल सरकार से अधिकार मांगने से काम नहीं बनेगा बल्कि खुद समुदाय को संगठित होना पड़ेगा। वे गांधीवादी और समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ही स्वतंत्रता संग्राम का असली उद्देश्य होना चाहिए। बाबू रामचंद्र का निधन 1945 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका काम और उनके विचार जिंदा रहे। उन्होंने जो मजदूर और किसान आंदोलन शुरू किए थे उनका असर कई वर्षों तक महसूस किया गया। उनके नेतृत्व और संघर्ष ने भारत में मजदूर और किसान आंदोलनों की नींव रखी। आज भी उन्हें भले ही राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा याद न किया जाता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित किया जाता है। उनके नाम पर कई संगठनों और स्मारकों की स्थापना हुई है जो उनके संघर्ष और आदर्श को जीवित रखते हैं। बाबू रामचंद्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं होती। असली स्वतंत्रता तब आती है जब गरीब, मजदूर और किसान भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और समाज में समान अवसर प्राप्त करें। उनका संघर्ष और विचार आज भी प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि समाज में बदलाव और न्याय पाने के लिए संगठन, धैर्य और अहिंसा आवश्यक है। बाबू रामचंद्र न केवल एक नेता थे बल्कि मजदूरों और किसानों के लिए प्रेरणा और आदर्श भी थे। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाते है कि इतिहास केवल प्रसिद्ध नेताओं का ही नहीं बल्कि उन तमाम अनजाने नेताओं का भी है जिन्होंने आम जनता के लिए संघर्ष किया। बाबू रामचंद्र ऐसे ही नेता थे जिनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने भारतीय समाज में वास्तविक बदलाव की नींव रखी। तो ऐसी ही और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से मिलती जुलती कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।